हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत। अर्थात इसमें देखेंगे कि महाजनपदों के पहले भारत की दशा कैसी थी, उसमें किस प्रकार से क्या बदलाव हुए और उस पर से जो एमसीक्यू है वो सब देखने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। तो मैं ज़्यादा ऑप्शन बोलने से बेहतर समझता हूँ कि केवल आंसर ही बता दूँ, जिससे कि आपका भी समय बचता रहे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। मगध मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है जो कि 53 टू 55 बीपीएससी 2011 के में आ चुका है। ये बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आपके इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी इसकी राजधानी थी। यदि आप जानते हो इस प्रश्न का उत्तर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको उत्तर बता रहे हैं। तो इसकी राजधानी जो थी राजगृह थी, जिसको गिरि ब्रिज भी कहा जाता था। और राजगृह जो था वो ऐसी भौगोलिक स्थिति के मतलब स्थिति से घिरा हुआ था जो सुरक्षित हुआ करता था। अर्थात वो 5 पहाड़ियों से, नदियों से घिरा हुआ था और इसकी सुरक्षा बहुत ही बेहतर तरीके से हुई थी। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, ये भी उसी बीपीएससी के प्रश्न में आ चुका है 2011 के, कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। अजातशत्रु मतलब किस वंश से था, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है हर्यक वंश, ये आपका सही उत्तर है। और हर्यक वंश का सबसे पहला शासक था वो बिंबिसार था। उसके बाद अजातशत्रु को हम पितृहंता भी कहते हैं, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा यूपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में 2007 में आ चुका है। ये प्रश्न है, देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और ये प्रश्न है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं की भी इसी कारणवश मारा गया। तो आपको इन ऑप्शन में से सही जो उत्तर लगे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने ऊपर के प्रश्नों में आपसे व्याख्या की, आपको बताया कि बिंबिसार जो है उसको पितृहंता कहा जाता है। तो इसमें बिंबिसार की हत्या हुई थी, इसमें अजातशत्रु ने उसकी हत्या की थी। ठीक है, और अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है क्योंकि उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। और इसकी हत्या किसने की थी? अजातशत्रु की। तो इसका ही बेटा था ये उदयन। ठीक है, और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और इसमें सही उत्तर बताना है। आगे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, पहले आप क्वेश्चन को देख लें। आपको बताना है कि कौन से जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो इसमें आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सूची 1 में। ठीक है, सूची 2 में भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको बताना है इसमें से अगर किसी का भी एक याद हो तो आप इसका सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। जैसे कुरु की राजधानी कहाँ पर थी? तो इंद्रप्रस्थ इसको वर्तमान समय में दिल्ली के नाम से जानते हैं और इसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। ठीक है, और पांचाल की राजधानी देखिए आपने एक ढूंढ लिया जिससे कि आपको आसानी होगी ऑप्शन को ढूंढने में। तो इसका ए जो है किस में मिला है? 4 में। तो देखिए ऑप्शन में आपको बताते हैं जिससे कि आपको ट्रिक के माध्यम से ये प्रश्न हल करने में आसानी होगी। तो ए 4 देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन में 4 जो दिया है ये और ये दिया है, तो ये पहले ए और सी कट जाते हैं, बाकी बचते हैं बी और डी। यहाँ पे सॉरी डी रहेगा ऐसे करके। ठीक है, तो अभी एक बार और ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन से आपने 2 ऑप्शन को काट दिया एक ऑप्शन से। अब एक और मिला लेते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से ये निश्चित हो जाए कि आपने जो उत्तर दिया है वो क्या सही है या गलत है। तो इसमें पांचाल की राजधानी आपको बता दें कि पांचाल की राजधानी कहाँ पर थी। ये देखिए, ये पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, अर्थात तीसरा। तो अब देखते हैं कि बी में तीसरा कहीं ऑप्शन में है या नहीं। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन बी में है, बी का तीसरा। आप ये देख पा रहे हैं 4 भी है, 3 भी है।
तो हमको अधिक समय ना लेते हुए परीक्षा में आपको केवल एक ऐसे मिलान करके आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा यूपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में 2016 में आ चुका है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित था या किसके दरबार में गया था। ठीक है, तो किसके दरबार में गया था, तो इससे ऑप्शन बी जो है चंड प्रद्योत इसके दरबार में गया था। कौन? वैद्य जीवक। और इसको किसने भेजा था, तो इसको बिंबिसार ने भेजा था, क्योंकि उसने अपनी राज्य विस्तार की नीति में ये भी अपनाया था कि युद्ध करके या कूटनीति से और विवाह करके। तो विवाह करके उन्होंने 3 रानियों को विवाह किया था, तो उनके जो क्षेत्र थे वो इनमें मिल गए, और युद्ध भी किया था और एक कूटनीति से। तो ये वैद्य जो जीवक है, इसको यहाँ पर चंड प्रद्योत के एक रोग हो गया था, पीलिया रोग, जिसको इसने ठीक किया वैद्य। और इसकी खुशी में इन्होंने चंड प्रद्योत ने बिंबिसार को अपना राज्य सौंप दिया। ठीक है, आप इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। और अगला हमारा प्रश्न होता है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, अवंतिका। अवंतिका इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 7 का। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको बताना है कि 7 नंबर प्रश्न में कि कौन सा उत्तर सही है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये वाला लिच्छवी, ये सही उत्तर है 8 नंबर प्रश्न का। और वैशाली गणतंत्र था। गणतंत्र कहने का अर्थ क्या होता है कि उसमें राजा की चुनने की प्रथा थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।